नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश वालीवाल इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, यहां हम जो चर्चा करेंगे वो है राजस्थान कला एवं संस्कृति की आर्ट एंड कल्चर के बारे में चर्चा करेंगे। और अपने राजस्थान स्तर के लगभग सारे पेपर्स के अंदर इस सब्जेक्ट का बहुत ही बड़ा योगदान रहता है। हर एक एग्ज़ाम में लगभग 10 से 15 क्वेश्चन हमें इस सब्जेक्ट से रिलेटेड मिलते हैं। इस सब्जेक्ट में भी एक बहुत ही बड़ा पार्ट है अपने राजस्थान के प्रमुख लोक देवता और देवियाँ। इनसे जुड़े हुए प्रश्न काफ़ी अच्छे पूछे जाते हैं। इनसे रिलेटेड मेले और त्योहारों के बारे में भी हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज अपना जो चैप्टर रहेगा वो है राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। मित्रों, राजस्थान के प्रमुख लोक देवता की बात करें तो ज़्यादातर लोक देवता वो पुरुष हुए जो गो रक्षार्थ वीर गति को प्राप्त हुए और वही लोक देवताओं की श्रेणी में आए। लोक देवताओं में भी मारवाड़ के पंच पीरों का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। मित्रों, 5 ऐसे मारवाड़ के पीर हुए जिन्हें मारवाड़ के पंच पीरों के नाम से जाना जाता है। और ये पंच पीर है गोपा मेहरा। गो का मतलब मित्रों गोगा जी जो चौहान वंश के थे। पा का मतलब पाबू जी जो राठौड़ वंश के थे। मे का मतलब मेहा जी मांगलिया। ह का मतलब हड़बू जी जो सांखला वंश के थे। और रा का मतलब रामदेव जी जो तंवर वंश के थे। मित्रों, ध्यान रखना, मल्लीनाथ जी, कल्ला जी, तेजा जी ये भी बहुत बड़े देवता हुए, लेकिन ये पंचपीर में शामिल नहीं है। पंचपीर में वही लोक देवता शामिल हैं जिनकी पूजा हिंदू और मुसलमान दोनों करते हैं। हिंदू और मुसलमान दोनों जिन लोक देवताओं की पूजा करते हैं वही क्या है, पंचपीर कहलाते हैं। जैसे गोगा जी चौहान, इनकी पूजा कायम खानी मुसलमान करते हैं। पाबूजी राठौड़ मेहर जाति के मुसलमान इनकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। तो पंचपीर में वही लोक देवता को शामिल किया गया जिसकी पूजा हिंदू और मुसलमान दोनों करते हैं। मित्रों, इन पंचपीरों की हम सबसे पहले बात करेंगे और इन पंचपीरों में भी आज अपन जो लोक देवता की बात करेंगे उसका नाम है पाबूजी राठौड़। आज अपना जो टॉपिक है वो है पाबूजी राठौड़। देखिए मित्रों, इस पाबूजी राठौड़ चैप्टर को या लोक देवता को पढ़ना प्रारंभ करें उससे पहले हम थोड़ा सा अतीत में जाते हैं। आपको पता हो तो मारवाड़ में राठौड़ वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था राव सिंहा। और राव सिंहा का एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था अस्थान। और अस्थान का पुत्र था जिसका नाम था धांधल राठौड़। और इसी धांधल जी राठौड़ के जो पुत्र हुए उनका नाम था पाबूजी राठौड़। मित्रों, पाबूजी राठौड़ राव सिंहा के ही क्या थे, वंशज थे। राव सिंहा जी के पोते थे धांधल जी और उनके पुत्र थे पाबूजी राठौड़। मित्रों, इनसे पाबूजी से रिलेटेड एक छोटी सी कथा आती है। कहते हैं कि इन धांधल जी राठौड़ को कोलूमंड फलोदी की जागीर दे दी जाती है। अर्थात ये कोलूमंड फलोदी के क्या थे, जागीरदार थे। मित्रों, ध्यान रखना, कोलूमंड पहले फलोदी में आता था, वर्तमान में लोहावट तहसील जोधपुर के अंतर्गत आता है। और इनको कोलूमंड की क्या मिल गई, जागीर मिल गई। धांधल जी राठौड़ का जो विवाह हो रखा था वो कमला दे से हो रखा था। इनकी जो रानी का नाम हमें मिलता है वो कमला दे से हो रखा था। ध्यान रखना मित्रों, पाबूजी राठौड़ ने कमला दे की कोख से जन्म नहीं लिया। इनके जीवन से संबंधित एक कथा आती है कि धांधल जी राठौड़ जब कोलूमंड के जागीरदार थे तो इनकी एक अच्छी आदत थी, ये ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी जग जाया करते थे। और कोलूमंड का एक तालाब है, उस तालाब का नाम है बालेछा तालाब। और उस बालेछा तालाब के किनारे टहलने जाया करते थे। मित्रों, रोज का इनका शेड्यूल था, सवेरे जल्दी जगना और उसके बाद बालेछा तालाब के किनारे टहलने जाना। कहते हैं कि एक दिन धांधल जी राठौड़ ने देखा कि स्वर्ग से कोई अप्सरा उस तालाब के किनारे उतरती है, कुछ देर रुकती है और वापस स्वर्ग चली जाती है।
2-4 दिन तो इन्होंने देखा। फिर धांधल जी राठौड़ के मन में उस परी, उस अप्सरा से विवाह करने की इच्छा उत्पन्न हुई और वो धीरे धीरे कदमों से उस परी के पास पहुँचे और शादी का क्या दिया मित्रों, प्रस्ताव दिया। उस परी ने जैसे ही मनुष्य को अपने पास देखा थोड़ी घबराई और धांधल जी के शादी के प्रस्ताव को सुनकर वो बोली कि हे मनुष्य, मैं देवताओं के साथ रमण करने वाली, तूने ऐसे सोच ही कैसे लिया कि मैं तुझसे विवाह करूंगी। धांधल जी ने कहा, मैं आम मनुष्य हुआ तो क्या हुआ, इस क्षेत्र का जागीरदार हूँ और मुझे आपसे क्या करना है, विवाह, चाहे इसके लिए कोई भी शर्त क्यों ना हो। अब परी ने कुछ सोचा और सोचने के उपरांत बोला कि हे राठौड़ों, हे जागीरदार, मैं आपसे विवाह कर लूँगी, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। ध्यान रखना, इन शर्तों का पालन आपको करना पड़ेगा और भविष्य में अगर कोई भी शर्त टूट गई तो मैं वापस स्वर्ग चली जाऊँगी। धांधल जी ने कहा, हे देवी, तेरी सारी शर्तें मुझे मंजूर है और अगर मेरी कोई शर्त टूटी तो वापस आप क्या है, स्वर्ग जाने के लिए स्वतंत्र हो, मुझे तो आपसे क्या करना है, विवाह। तब उस परी ने कहा कि पहले मेरी शर्तों को सुन लो और सुनने के उपरांत ये फैसला करो कि आप मुझसे विवाह करोगे या नहीं। तब धांधल जी ने उस अप्सरा से पूछा, देवी आपकी शर्तें क्या है। तब उस अप्सरा ने कहा कि मेरी पहली शर्त तो ये है कि विवाह के उपरांत जिस महल में मैं रहूंगी वो महल एक खंबे पर टिका होना चाहिए, अर्थात आप मुझे विवाह के उपरांत एक खंबे का महल बनाकर दोगे। धांधल जी ने कुछ सोच विचार किया और उसके बाद कहा, चलो ठीक है, मैं एक खंबे का क्या बना के दे दूंगा, महल बनाकर दे दूंगा। दूसरी शर्त क्या है। तब उस परी ने कहा, मेरी दूसरी शर्त यह है कि अपन दोनों के रिश्ते की जानकारी किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं होनी चाहिए, अर्थात मैं आपसे विवाह कर रही हूँ, आप मुझसे विवाह कर रहे हो, ये जानकारी हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। यहाँ तक कि आपकी पूर्व पत्नी कमला दे को भी ये पता नहीं होना चाहिए कि आपने दूसरा विवाह किया है। धांधल जी ने कहा, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी शर्त कौन सी है। तब उस परी ने कहा कि मेरी तीसरी शर्त ये है कि जब भी आप मेरे महल में प्रवेश करोगे तो पहले मेरी अनुमति लेकर प्रवेश करोगे। अगर मैं अनुमति दूंगी तभी आप क्या करोगे, प्रवेश करोगे। अब धांधल जी ने सोचा और कहा, चलो ठीक है, मैं आपकी अनुमति के उपरांत ही आपके महल में क्या करूँगा, प्रवेश। मारवाड़ी में कभी भी है कि पहला आवे तो खिंगारो कर आई जो, खिंगारो कर हो, मैं थाने क्यों जनिस थे मारे महल रे मोने आवला। इस प्रकार धांधल जी का विवाह किससे हो गया, परी या अप्सरा से हो गया। कहते हैं इनका शादीशुदा जीवन अच्छा चला। कमला दी की कोख से एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया बूडो जी। एक पुत्री सोहन बाई का क्या हुआ, जन्म हुआ। परी या अप्सरा की कोख से भी 2 संतानों ने जन्म लिया। एक का नाम था पाबूजी राठौड़ और एक पुत्री ने क्या लिया, जन्म लिया। अब कहते हैं ना मित्रों कि जब शर्तें टूटनी होती है तो एक नहीं, 2 नहीं, सारी शर्तें एक ही साथ टूटनी होती है। कमला दे को धांधल जी पर क्या हो गया था मित्रों, संदेह हो गया था कि बंदा का व्यवहार आजकल बहुत ही परिवर्तन है, जाता कहाँ है, आता कहाँ है, कब निकलता है, कुछ नहीं बताता है। आखिर माजरा क्या है, ज़रूर दाल में कुछ काला है या कोई ऐसी बात है जो ये मुझसे छुपा रहे हैं। आज तो मैं पता लगा के रहूँगी आखिर ये जाते कहाँ हैं। वह धांधल जी का उस महल की ओर प्रस्थान करने का समय हुआ। आगे आगे धांधल जी और पीछे पीछे छुपते छुपाते कौन, कमला दे लग गई। चलते चलते धांधल जी के मन में भी एक विचार आ गया मित्रों कि मैं इतना समय हो गया देवी की अनुमति लेने के उपरांत उसके महल में प्रवेश कर रहा हूँ, मैं तो उनका पति हूँ, मुझे उनके आवास में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता क्यों है। आज तो मैं बिना अनुमति के ही अंदर जाऊँगा। ध्यान रखना मित्रों, यहाँ दोनों शर्तें टूट रही है। एक तो बिना अनुमति के अंदर जाएंगे तो शर्त, और दूसरा उनके रिश्ते की जानकारी किसी तीसरे इंसान को होने वाली है। वह आगे आगे धांधल जी, पीछे पीछे कमला दे। धांधल जी ने अनुमति नहीं ली, सीधा महल के अंदर क्या किया, प्रवेश किया। और जैसे ही महल के अंदर का दृश्य देखा धांधल जी के रोंगटे खड़े हो गए, उनका स्टेचू बन गया। कहते हैं कि वो परी एक शेरनी का वेश बनाकर बाबू को दूध पिला रही थी। जैसे ही उसने धांधल जी को देखा वो अपने वास्तविक स्वरूप में आई
और धांधल जी को बोला कि आपने मेरी शर्त को तोड़ दिया, अब मैं वापस कहाँ जाऊंगी? स्वर्ग। तभी पीछे पीछे किसकी एंट्री? कमला देगी। अच्छा, माजरा ये है, मेरी सौतन है यहाँ पर। अब उस परी ने कहा, देखो राठौड़ों, मेरी सारी शर्तों को आपने तोड़ दिया, अब मैं एक पल भी नहीं रुकूंगी। ऐसा कह के परी स्वर्ग की ओर प्रस्थान करने लगी, लेकिन बाबूजी रोने लग गए। अब कहते हैं माँ कितने ही निष्ठुर दिल की क्यों ना हो, जैसे ही उसके पुत्र या पुत्री की बात आती है तो उसका हृदय पिघल जाता है और बाबूजी को रोता देख वो परी बाबूजी को बोलती है कि हे बेटा रो मत, मैं वापस जल्दी तेरा लालन पालन करने तेरे पास आऊँगी। ऐसा कह के वो परी स्वर्ग की ओर चली गई। अब इन दोनों पुत्र पुत्री को रोते बिलखते देख कमला दे को दया आ गई। कमला ने कहा कि बेचारे इन बच्चों की गलती क्या है, और इस प्रकार कमला दे ने अपने पुत्र पुत्री की भांति इन दोनों का लालन पालन किया। इसीलिए मित्रों हम बाबूजी की माता आज भी क्या पढ़ते हैं? कमला दे पढ़ते हैं। बच्चे बड़े हुए, विवाह लायक हुए। इस सोहनबाई का जो विवाह हुआ जायल नरेश जिंदराव खिंची से हुआ। इस पुत्री का जो जन्म हुआ सिरोही के देवड़ा चौहान से हुआ। अब कहते हैं मित्रों, जहाँ बाबूजी निवास करते थे वहाँ पर ही देबल चारणी का तबेला था, और देबल चारणी क्या रखा करती थी? गाय रखा करती थी। कहते हैं कि उस देबल चारणी के वहाँ पर एक घोड़ी ने जन्म लिया, और उस काली घोड़ी का नाम रखा गया केसर कालमी। मित्रों ये केसर माँ कालमी घोड़ी कैसी थी? काली घोड़ी थी, और इस काली घोड़ी का नाम क्या रखा गया? केसर काल। देखने में बहुत ही अच्छी घोड़ी थी, और ये घोड़ी किसको पसंद आ गई मित्रों? जिंदराव खिंची को। जैसे ही जिंदराव खिंची ने इस घोड़ी को देखा तो उसने देबल चारणी से कहा कि ये माता ये घोड़ी मुझे चाहिए, चाहे इसके लिए कितनी भी कीमत मुझे क्यों ना देनी पड़े। तब देबल चारणी ने जिंदराव खिंची से कहा था कि घोड़ी अभी छोटी है, जैसे ही बड़ी हो जाएगी मैं ये घोड़ी आपको दे दूंगी। इस प्रकार देबल चारणी ने जिंदराव खिंची को ये घोड़ी देने का क्या दे दिया? वचन दे दिया। कुछ समय पश्चात बाबूजी राठौर देबल चारणी के वहाँ जाते हैं, और जैसे ही केसर कालमी घोड़ी बाबूजी को देखती है जोर जोर से हिनहिनाने लगती है, उछल कूद मचाने लगती है, और कहते हैं कि इसी केसर कालमी घोड़ी के रूप में परी वापस पृथ्वी पर क्या लेती है? अवतार लेती है। वो अपने पुत्र को पहचान जाती है, और इस प्रकार बाबूजी के मन को कौन सी घोड़ी भा गई मित्रों? केसर कालमी। अब बाबूजी ने देबल चारणी से कहा कि ये घोड़ी मुझे चाहिए। अब देबल चारणी धर्म संकट में। क्यों? क्योंकि ये घोड़ी देने का वचन किसको दे चुकी थी? बाबूजी के बहनोई जिंदराव को। अगर ये बाबूजी को घोड़ी दे दे तो जीजा और साढ़े के बीच में क्या प्रारंभ हो जाए? झगड़ा प्रारंभ हो जाए। तो उसने देबल चारणी ने कहा, बाबू ये घोड़ी मैं तुझे नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती? क्योंकि तेरे जीजा को देने का वचन दे चुकी हूँ। अगर ये घोड़ी मैंने दी तो तुम दोनों के बीच झगड़ा हो जाएगा, और मैं नहीं चाहती कि एक साले और जीजा के बीच में क्या हो? झगड़ा हो। तब बाबूजी ने कहा कि कुछ भी हो जाए ये घोड़ी तो मुझे ही चाहिए। अगर जिंदराव खिंची से तुझे भय लगता है तो हे देवी आज से तू मेरी धर्म बहन, और मैं मेरा सिर गिरवी रख के जा रहा हूँ। अर्थात तेरी रक्षा, तेरी गायों की रक्षा के लिए अगर मुझे सिर भी कटाना पड़ जाए तो मैं कटाऊंगा, लेकिन ये घोड़ी मुझे चाहिए। इस प्रकार केसर कालवी घोड़ी किसको मिल गई? बाबूजी को मिल गई। जैसे ही इस बात की जानकारी जिंदराव खिंची को लगी तो जिंदराव खिंची ने बाबूजी से कहा कि बाबू ये घोड़ी तू मुझे दे दे। बाबू ने कहा जीजा सा अगर आपको धन दौलत जगह जमीन कुछ भी चाहिए आप ले लो, लेकिन ये घोड़ी मैं आपको नहीं दूंगा। उसी प्रकार गुजरात के शासक के 27 थोरी जाति के भाई चांदा दामा हड़मल के नेतृत्व में बाबूजी के पास शरण लेते हैं, और बाबूजी उनको सामाजिक आश्रय प्रदान करते हैं। और उसके कुछ समय पश्चात बाबूजी केसर कालमी पर सवार होकर अमरकोट के लिए प्रस्थान करते हैं। अमरकोट के लिए प्रस्थान करते हैं, ऊँटों को लाने के लिए वो अमरकोट की ओर जाते हैं। मित्रों ध्यान रखना, अमरकोट का वर्तमान नाम है उमरकोट, और वो सिंध पाकिस्तान में पड़ता है।
मित्रों, उस समय अमरकोट का राजा था जिसका नाम था सूरजमल सोढ़ा, और इस सूरजमल सोढ़ा की पुत्री थी जिसका नाम था सुप्यारदे। तो अमरकोट के राजा सूरजमल सोढ़ा की पुत्री थी जिसका नाम था सुप्यारदे, और कहते हैं कि पाबूजी केसर कालवे पर बैठकर ऊंटों को घेर रहे थे। उस समय ये सुप्यारदे पालकी में बैठकर अपने राज्य का दौरा कर रही थी। वो एक गठीले नौजवान को ऊंट घेरते देखती है तो विवाह करने की क्या उत्पन्न होती है, इच्छा उत्पन्न होती है। अपने सहेलियों के माध्यम से ये प्रस्ताव अपने पिता तक पहुंचाती है, और सूरजमल सोढ़ा पाबूजी को क्या करते हैं, बुलाते हैं। जैसे ही पाबूजी आते हैं, सूरजमल सोढ़ा कहते हैं कि मेरी पुत्री आपसे क्या करना चाहती है, विवाह करना चाहती है। तब पाबूजी ने सुप्यारदे की ओर जवाब देकर कहा कि मारो सिर तो गिरवी रख राखोड़ो है, थाने विधवा बननो है तो बियाह कर लो। अर्थात मैं सिर तो पहले ही गिरवी रखाया हूँ, अगर विधवा बनना है तो क्या कर लो, विवाह कर लो। तो इस वीरांगना ने मित्रों जवाब दिया कि जिसके स्वयं का सिर स्वयं का न हो वो कभी मर नहीं सकता, और उसकी पत्नी कभी विधवा नहीं हो सकती। मुझे तो आपसे क्या करना है, विवाह करना है। तब पाबूजी ने कहा, अब बार तो ऊँटों ने ले जा रिया, पाछा आप ब्याह रचावा। अर्थात अभी तो ऊँटों को लेकर जा रहे हैं, वापस आकर क्या रचाएंगे, विवाह रचाएंगे। इस प्रकार ऊँटों को लेकर कोलूमंड वापस कौन आ गए, पाबूजी आ गए। विवाह का मुहूर्त नज़दीक आया। पाबूजी ने अपनी बारात तैयार की, घोड़े वगैरह सब बारात को लेकर रवाना हुए। रास्ते में कहते हैं अपशगुन हुआ। अपशगुन हुआ तो पाबूजी के बड़े भाई थे जिनका नाम था बूढ़ो जी, और बूढ़ो जी ने पाबूजी से कहा कि पाबू बारात वापस लेकर चलते हैं, विवाह का मुहूर्त निकलवाएंगे वापस, और वापस बारात लेकर आएंगे, अब भी हम आगे नहीं जाएंगे। लेकिन पाबू नहीं माना। पाबू ने कहा नहीं, मैं तो परने जाशू, अर्थात मैं तो विवाह रचाने जाऊंगा। तो कहते हैं लगभग पूरी बारात बूढ़ो जी के नेतृत्व में वापस कहाँ आ गई, कोलूमंड आ गई। पाबूजी, उनके सहयोगी, उनकी माता, उनकी बहन, यही कुछ लोग अमरकोट पहुँचे। जैसे ही पाबूजी की बारात अमरकोट पहुँची, पीछे से ये अच्छा मौका किसको मिल गया मित्रों, जिंदराव को। किसका मौका मिला, देबल चारणी को सबक सिखाने का, क्योंकि देबल चारणी ने वो केसर कालवी घोड़ी किसको दे दी थी, पाबूजी को दे दी थी। तो रात के अंधेरे में जिंदराव खिंची ने देबल चारणी के तबेले पर आक्रमण किया, देबल चारणी की गायों को ले गया, और देबल चारणी के पति देवर जेठ को मौत के घाट उतार दिया। सवेरे सवेरे जब देबल चारणी गायों का दूध निकालने उठी तो देखा तबेले में गाय है ही नहीं, लाशें पड़ी है। तो उसको समझते ही देर नहीं लगी कि ये सारा काम जिंदराव खिंची का है। वो भागी भागी ये बात किसको बताने पहुंची, पाबूजी को बताने पहुंची। लेकिन पाबूजी तो कहाँ थे मित्रों, अमरकोट विवाह रचा रहे थे। जब उन्होंने पाबू को आवाज़ लगाई तो बूढ़ो जी बाहर आया। बूढ़ो जी से पूछा कि पाबू कटे है, तो बूढ़ो जी ने बोला पाबू तो परणे गयो, अर्थात विवाह रचाने कहा। कहते हैं कि इस देबल चारणी में भी देवत्व था। वो सुगन चिड़ी का वेश बनाती है, सीधा अमरकोट पहुंचती है, और उस समय पाबूजी के फेरे चल रहे थे। 3 फेरे पूर्ण हुए, चौथा फेरा क्या रहा था, आधा रहा था। तो वो सुगन चिड़ी के वेश में केसर कालवी देबल चारणी को पहचान लेती है और जोर जोर से हिनहिनाने लगती है। तो पाबू समझ गए जरूर उसकी बहन क्या है, मुसीबत में है। तो उन्होंने हाथों हाथ गठजोड़ खोल दिया, और यह दृश्य देखकर सारे के सारे ससुराल वाले अचंभित हो गए कि ऐसा अचानक दामाद जी को क्या हुआ कि बीच में ही 3.5 फेरों के बाद ही उन्होंने गठजोड़ को खोल दिया। तब सूरजमल सोढ़ा आए और पाबूजी को कहा कि क्या हुआ। तो पाबूजी ने बताया मेरी बहन मुसीबत में है, मुझे जाना है। ऐसा कह के पाबूजी केसर कालवी पर सवार हुए। तो रास्ते में माताजी आ गई। कमला दी को पता चल गया कि जरूर मेरे पावने ने कुछ किया है, तभी मेरा बेटा छोड़कर विवाह जा रहा है। माता बीच में आकर बोली कि बेटा ऐसा कोई काम मत करना जिससे तेरी बहन का सुहाग उजड़ जाए। और माता को वचन देकर देचू गांव के अंदर पाबूजी और जिंदराव खिंची के बीच युद्ध होता है। और कहते हैं कि जिंदराव खिंची ने युद्ध मैदान में आत्मसमर्पण कर दिया। और जिस समय पाबूजी
गायों को घेर रहे थे तो पीछे से जिंदराव ने धोखे से हमला किया और देचू गांव में बाबूजी वीर गति को क्या हुए, प्राप्त हुए। जब इस बात की जानकारी बूढ़ो जी को मिली तो बूढ़ो जी भी युद्ध करने गए और वीर गति को प्राप्त हुए और आगे चलकर इन्हीं बूढ़ो जी का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था बालकनाथ, यानी कि नाम था रूपनाथ, और ये हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ नाम से पूजे जाते हैं। और इन्होंने जिंदराव खिंची को मारकर अपने पिता और चाचा की हत्या का क्या लिया मित्रों, बदला लिया। और बाबूजी की मृत्यु पर उसकी पत्नी सुप्यारदे सती हुई थी मित्रों। ये छोटी सी कहानी किसकी मिलती है, बाबूजी राठौड़ की मिलती है। थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। एग्जाम की दृष्टि से भी बाबूजी का टॉपिक बहुत ही क्या है मित्रों, महत्वपूर्ण है। बाबूजी की बात करें तो बाबूजी का जो जन्म मैंने आपको बताया था मित्रों 1239 में, अर्थात मैं मित्रों कहूँ तो चैत्र अमावस्या के दिन कोलूमंड फलोदी में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। पिताजी का नाम था धांधल जी और माता का नाम था कमला दी। इनके काले कलर की घोड़ी थी जिसका नाम था मित्रों केसर कालमी। बाबूजी को प्लेग रक्षक देवता, ऊंटों के देवता, लक्ष्मण का अवतार, गोरक्षक देवता आदि के नाम से मित्रों जाना जाता है। मित्रों बाबूजी का प्रतीक है भाला लिए अश्वारोही, अर्थात घोड़े पर सवार है, हाथ में भाला लिए है और उनकी पगड़ी बाईं ओर झुकी हुई है। ध्यान रखना मित्रों, जोधपुर के राठौड़ वंश की भी विशेषता है कि उनकी पगड़ी भी बाईं ओर झुकी है। और बाबूजी चूंकि राठौड़ वंश के थे तो इनकी भी पगड़ी किस ओर झुकी हुई है मित्रों, बाईं ओर। कहते हैं कि सबसे पहले राजस्थान में ऊंट या सांड जो लेकर आए थे वो बाबूजी लेकर आए थे। और ऊंटों के बीमार होने पर बाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। मित्रों किसका वाचन होता है, फड़। मित्रों फड़ क्या होती है, कपड़े पर उत्कीर्ण देवी देवताओं की चित्रित पटकथा फड़ कहलाती है। तो ऊंटों के बीमार होने पर बाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। और इस फड़ का वाचन नायक जाति का भोपा रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ करता है। मित्रों कौन से वाद्य यंत्र के साथ करता है, रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ। बाबूजी को मेहर जाति के मुसलमान पीर मानते हैं। मैंने बताया भी था कि ये पंच पीरों में शामिल है। और पंच पीर कौन से हुए, जिनकी पूजा हिंदू और मुसलमान दोनों करते हैं। रेबारी या रायका, आप भी जानते हो ऊंट पालक मारवाड़ की जाति है रायका। रेबारी जाति के लोग बाबूजी के अनुयायी है। और रायका जाति के लोग ये विवाह में 3.5 फेरे लेते हैं। मित्रों कितने फेरे लेते हैं ये लोग, 3.5 फेरे लेते हैं। क्यों लेते हैं 3.5 फेरे, क्योंकि बाबूजी ने भी अपने विवाह में 3.5 फेरे लिए थे। और मारवाड़ में बाबूजी को मान्यता देने के लिए ही विवाह में फेरों की संख्या कितनी है मित्रों, 4 है। बाकी आप जानते हो कि विवाह के 7 फेरे होते हैं, लेकिन मारवाड़ में कितने फेरे लिए जाते हैं, 4। किसको मान्यता देने के लिए, बाबूजी को। और रायका जाति के लोग कितने लेते हैं, 3.5 फेरे, क्योंकि बाबूजी ने कितने फेरे लिए थे, 3.5। बाबूजी ने थ्योरी जाति के लोगों को सामाजिक आश्रय प्रदान किया था। एक पिछड़ी जाति थी थ्योरी, 7 भाई मैंने कहा था गुजरात के शासक से बचकर आए थे और बाबूजी ने उनको क्या दिया था, सामाजिक आश्रय। रेबारी जाति के लोग बाबूजी के पावड़े का वाचन करते हैं। वीर गाथा होती है पावड़ा, और पावड़े का वाचन करते हैं जिसमें अपने माटे या माट वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है मित्रों, माटे या माट। और राजस्थान सरकार ने वर्तमान कोलूमंड फलोदी जहां इनका मुख्य मंदिर है वहां पर बाबूजी के पेनोरमा का निर्माण भी करवाया। और बाबूजी की फड़ पर डाक टिकट भी क्या किया, जारी किया। बाबूजी पर लिखा हुआ एक प्रमुख महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसका नाम है पाबू प्रकाश। और इस पाबू प्रकाश ग्रंथ की जो रचना की थी वो मोडजी आशिया ने की थी। किसने की थी मित्रों, मोडजी आशिया ने की थी। और अगर मैं बात करूं तो बाबूजी एक गोरक्षक लोक देवता के साथ एक अवतारी पुरुष भी थे। कैसे पुरुष थे, अवतारी, क्योंकि इनको किसका अवतार माना जाता है, राम के छोटे भाई लक्ष्मण का क्या माना जाता है मित्रों, अवतार माना जाता है।
ये मोटे तौर पर अपने कौन से लोक देवता हुए मित्रों? पाबूजी राठौड़ हो गए। और पाबूजी का जो मेला भरता है मित्रों, वो पाबूजी का मेला चैत्र अमावस्या के दिन कोलूमंड फलोदी में भरता है। तो अपने एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक लोक देवताओं में पाबूजी राठौड़ को पढ़ा। मुझे पता है कि आपको ये पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट के माध्यम से जानकारी दीजिए। धन्यवाद मित्रों।